वन। चलिए बेटा, हम लोग क्या बार बार एक ही चीज लिखता है औरंगजेब? हाँ अच्छा, 3 डाउट है, ठीक है मैं कर देती हूँ, रुक जाओ। चलिए देखिए जरा ध्यान से, हम लोग एक चैप्टर में आ रहे हैं बेटा, ये थोड़ा आसान चैप्टर है लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीजें हैं जो रटने का चीज है, वो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फर्स्ट में आ जाओ। जैसे अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल का हिंदी पता है क्या होता है? आर्टिकल का हिंदी आप अनुच्छेद बोलोगे बेटा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल का मीनिंग अगर लेख में बोलोगे तो लिटरेचर वगैरह में होता है, जैसे कोई आप लेख लिखते हो। आर्टिकल का ग्रामर में कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल लास्ट में ऐड किया गया पार्ट ऑफ स्पीच में, जब देखा गया कि भाई आर्टिकल की भी जरूरत पड़ती है, और आर्टिकल तब तक ऐड ही नहीं किया गया था, ठीक है। बाद में आर्टिकल ऐड किया क्योंकि ये महसूस हुआ कि नाउन के साथ जनरली हम आर्टिकल लगाते हैं, और आर्टिकल लगाते हैं तो नाउन बेहतर साउंड करता है। जैसे अगर मैं कहूं बेटा आई हैव कार, तो अच्छा नहीं लगेगा। आई हैव कार क्या होता है भाई? आपके पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार करो, है ना। तो इसीलिए आर्टिकल चैप्टर को इंक्लूड किया गया। और जरा सबसे पहले फर्स्ट आप पॉइंट आ जाओ जो यहां पे बता रही हूं मैंने आपको सबसे पहले कहा कि बेटा आर्टिकल नाउन के साथ आता है। यानी अगर मैं कहूं ही इज गुड बॉय तो अच्छा नहीं लगेगा सुन के, आप कहोगे ही इज अ गुड बॉय तो बेहतर लगा सुन के, है ना। लेकिन मैंने कहा कि आर्टिकल आता है नाउन के साथ, नो नाउन नो आर्टिकल। नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यानी एक्सेलेंट, भाई एक्सेलेंट क्या है? एक्सेलेंट सिंगर है, ओके, तब आप लगाओ शी इज एन एक्सेलेंट सिंगर। अब मैं कहूं ना सिंगर नहीं लगाया, खाली लगाया है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट है, उत्कृष्ट है, तो भाई जब नाउन ही नहीं है तो आर्टिकल कहां से आएगा? नो नाउन नो आर्टिकल, ठीक है। शी वेंट फॉर अ वॉक, सैर के लिए गई। शी वेंट फॉर अ राइड, दो पहिए पे जब जाते हो आप घूमने के लिए तो राइड में जाते हो। शी वेंट फॉर अ ड्राइव, यानी गाड़ी में गई। अ स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब बेटा होता है टहलना, टहलना। और टॉक का मतलब होता है वार्तालाप। देखो ये सारे वर्ब्स में रट्टा मारोगे आप, लेकिन इसके साथ ए लगा दिए ना, जैसे ये आया ए, आप पूछोगे मैम वॉक क्या है, तो बेटा यहां पर वॉक मतलब सैर हो गया, यानी नाउन हो गया, चलना नहीं अब सैर। ठीक है। उसके बाद देखो दिस डिग्री इज अ मस्ट। बोलोगे मस्ट तो मॉडल में पढ़ते हैं ना, मे माइट मस्ट कैन कुड शुड वुड, नहीं। अब दिस डिग्री इज अ मस्ट, बेटा मस्ट जो है ना ये बताता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि मस्ट का इस्तेमाल मॉडल में भी बहुत जरूरी के रूप में आता है। तो दिस डिग्री इज अ मस्ट फॉर दिस एग्जाम, यानी ये डिग्री इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। जरा देखो तो, है ना। यानी आर्टिकल आ गया, आप कहोगे मैम ये तो मॉडल है, बेटा मॉडल नहीं, यहाँ पर नाउन है। बोलोगे नाउन कैसे हो गया भाई? आर्टिकल आ गया इसीलिए। कहोगे भाई मस्ट तो हम मॉडल में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, आर्टिकल है तो नाउन है ये। बोलोगे वॉक का वॉक्ड वॉक्ड पढ़ते हैं, यानी ये तो वर्ब में पढ़ते हैं, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, कोई बात नहीं। अगर उसके आगे आर्टिकल आ गया तो बेटा वो नाउन है। फिर कहोगे भाई तो फर्स्ट में बेटा फर्स्ट में नाउन ये है, इस नाउन की विशेषता ये बताया। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैम ये नाउन हटा दे तो फिर आर्टिकल भी हट जाएगा। तो शी इज अ गुड नहीं बोलोगे, फिर कहोगे शी इज गुड, है ना। देखो बिकम्स कहाँ है नाउन बेटा? बिकम्स कहाँ है? यहाँ पे बिकम का मतलब तो होना होता है, वो तो वर्ब है। अभी एन का यूज मैंने पढ़ाया कहाँ जो एन में पहुंच गया आप? अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, और इसको पहले अब रीड करो।
एक बार जरा फटाफट देखो तो, सिर्फ ये 3 पॉइंट और इधर 4 पॉइंट, ये देखो आप। मैं भी मीनिंग से समझाऊंगी फिर आपको। देख लिया? इनडेफिनिट आर्टिकल में नहीं हो गया। देखो इसका मीन्स वन। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब है एक। एक मतलब ए और एन का मतलब होता है एक। ए और एन का मतलब होता है एक। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड, कौन? नहीं पता ना? चलो, अभी जब पहली बार मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं उसके पात्र से आपका परिचय कराने जा रही हूं, वो जो कैरेक्टर उससे आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रही हूं। ये देखो, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। भाई काउंटेबल नाउन आएगा, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। प्लूरल लगाओगे तो अ किंग नहीं होगा, अ के साथ किंग्स नहीं होगा। कभी भी एक पानी एक हवा बोलते हो? नहीं बोलते हो। इसका मतलब है अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप ए और एन नहीं लगाते। ए और एन का अर्थ है एक, तभी तो मैंने कहा एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय हो गया। एक राजा था, दैट लिव्ड अ किंग, यानी कि एक किंग, ए लगाए हैं हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि ए और एन का मीनिंग वन होता है। हम ए और एन कभी भी प्लूरल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लगाएंगे। और अभी मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूं, इसीलिए पहली बार जब मैंने पात्र का जिक्र किया, कैरेक्टर का जिक्र किया, तो मैंने कहा वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग। देखो ठीक है? अब सुनो, द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट। किससे मिला? आपको नहीं पता? अब मैं फिर से आपको आगे बताने जा रही हूं। वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड, द ओल्ड मैन। देखो, जो नाउन ऑलरेडी डेफिनेट हो,
जिनको हम कहानी जानते हैं किसकी सुनाई जा रही है, बेटा वो डेफिनेट है। क्या बकवास करते रहते हो यार ममता वगैरह तुम लोग, रिकॉर्डेड क्लास है, काहे का रिकॉर्डेड क्लास रहेगा? आपसे आपका जो क्लास चलता है बिल्कुल लाइव चलता है, हम इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि बकवास कोई कर रहा है कि आपकी व्हाट्सएप में मैसेज किए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे मैं इतनी वेली थोड़ी बैठी हूँ, तुम लोग को व्हाट्सएप देती हूँ नंबर, ताकि कोई ढंग का तो मैसेज करो, और उसके बाद तुम लोग का जवाब नहीं दो तो ये रिकॉर्डेड क्लास। बेटा मैं घटिया अननेसेसरी बातों का जवाब क्या दूं? मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ कि तुम लोग के साथ चैट करने आई हूँ? भाई मेरी नजर रहती है बिल्कुल सीधा स्क्रीन पर, देख रहे हो कैमरा के बगल में स्क्रीन लगा रखा है, सिर्फ इसीलिए कि आपका कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा रिलेटेड टू क्लास, रिलेटेड टू दिस चैप्टर, रिलेटेड टू दिस पेज, तो मैं जवाब दूं। आप अननेसेसरी बातें करोगे और मैं सोचोगे मैं जवाब देती रही हूँ। बेटा कम से कम कुछ नहीं, कम से कम अभी जो लाइव पढ़ रहे होंगे वो 3000 बच्चे लाइव पढ़ रहे होंगे, जो मुझे लग रहा है, ठीक है? और उसके बाद आप बोलोगे नहीं आप हमारा जवाब नहीं दे रहे हो इसलिए चैप्टर ये क्लास लाइव नहीं चल रहा है, तो मतलब मैं आपको जवाब देते रहूं तभी आपको लगेगा लाइव चल रहा है? अरे यहाँ पढ़ने लोग आए हैं और लाइव क्लास में वो पढ़ते हैं जो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के घर से पढ़ रहे हैं, तो अननेसेसरी डिस्टर्ब करते हो। चलो देखो, मैंने कहा द किंग वॉज वेरी काइंड। द किंग मतलब क्या? मतलब ऑलरेडी वो नाउन इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है। तब मैंने कहा द किंग, फिर मैंने कहा वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। बेटा एन ओल्ड मैन, फिर से इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है ओल्ड मैन को। देखो जिसका परिचय अभी हो रहा है एन ओल्ड मैन। अब आगे जब भी उस ओल्ड मैन की बात आएगी ना बेटा, तो आप द ओल्ड मैन कहोगे, क्यों? क्योंकि देखो वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है, यानी जब वो इंट्रोड्यूस हो रहा है तो बेटा उसको कहते हैं ए और एन लगाइए, और जब हो चुका है तो द लगाइए। क्या पूछ रहे हो? चंदन मैं मैसेज इसलिए पढ़ती हूँ ना बेटा कि हो सकता है आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आए, फिर से पूछोगे, इसीलिए पढ़ती हूँ, वरना मुझे पढ़ने की जरूरत क्या है? बहुत सारे टीचर से पता क्या करते हैं, कमेंट बंद कर देते हैं, अननेसेसरी कमेंट करते हैं लोग। लेकिन हमारे चैनल में इसलिए हम बंद नहीं करते हैं, हमारे ऐप में, कि कई बार बच्चों का रहता है कि हाँ कुछ पूछा है टीचर ने जवाब नहीं दिया, तो वो बीच में ऐसा ना हो, इसीलिए। चलो क्लियर? अब सुनो ध्यान से, याद रखना द का मतलब होता है जब हम जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है। द पोल्यूशन इन दिल्ली, पता चल गया कहां की? अनकाउंटेबल के साथ भी। द वॉटर इन द जग, द वॉटर अनकाउंटेबल के साथ भी। द बॉयज सिटिंग इन माई क्लास, द बॉयज प्लूरल के साथ भी। भैया द क्या है? अनकाउंटेबल के साथ भी लग सकता है, काउंटेबल के साथ भी लग सकता है, प्लूरल के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी, लेकिन कब? जब आपको पता है कौन है, डेफिनेट हो चुका है। द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू यू पॉइंटेड आउट। जैसे मैंने कहा वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, आप समझ गए किसी किंग की कहानी सुना रही हूं, है ना? यानी जब आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो तो देखो, ठीक है? इनडेफिनिट एंड डेफिनिट, ये है आर्टिकल। अब आपका काम है कि जरा ये पोर्शन देखो, और फिर मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देती हूं, जरा बना के दिखाओ तो।
चलो एक पर बनाने की कोशिश करो, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है जिसको मैं बता दूं। एक समय की बात है, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, पूर्ण विराम नहीं है। एक राजा और एक रानी रहते थे, उसकी एक बेटी थी। एक दिन राजा ने उस कन्या से पूछा, तुम किससे प्यार करती हो? लड़की ने जवाब दिया, स्वयं से। अब बताओ, इसको ट्रांसलेट जब करोगे तो उसका ध्यान रखना। हो गया? चलो एक समय की बात है, एक राजा और एक रानी थे। Once upon a time, एक समय की बात है। Once upon a time, एक समय की बात है। There lived, अब हम प्रॉपर तरीके से a king and a queen दोनों लिखेंगे, दोनों के साथ ए लगाओगे। उनकी एक बेटी थी, आप दे लगाएंगे क्योंकि दोनों मिलके हो गए दे। बेटी थी, had a daughter, उनकी एक बेटी थी, they had a daughter। एक दिन, अब देखो मैं एक पर स्ट्रेस कर रही हूं, एक दिन, अ डे नहीं, वन डे। अब आगे जब भी राजा का जिक्र होगा मैं द लगाऊंगी। वन डे द किंग ने कन्या से पूछा, द किंग आस्क्ड द गर्ल। अब द गर्ल क्यों लगाया? क्योंकि बेटा ये गर्ल भी तो डेफिनेट हो चुकी है, उनकी जो बेटी थी। तुम किससे प्यार करती हो? Whom do you love? देखो, द किंग, द क्वीन, आगे हमेशा, अब जब भी राजा का जिक्र आगे जब भी होगा, जब भी उसकी बेटी का जिक्र होगा तो द प्रिंसेस लगाएंगे। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। लड़की लगाएंगे तो द गर्ल लगाएंगे। और एक दिन की बात है, वंस लगाएं यहां पे, एक दिन, वन डे। उसने कहा खुद से, शी रिप्लाइड। अगर मैं शी की जगह लगाती कुछ और तो कहती द प्रिंसेस रिप्लाइड, है ना। लड़की ने जवाब दिया तो मैं लगा दूं लड़की के लिए, द गर्ल रिप्लाइड। खुद से, माई सेल्फ। ये कहानी का छोटा सा भाग बताया मैंने आपको ताकि आप प्रॉपर देखो आर्टिकल का यूज। There lived a king and a queen. They had a daughter. प्रीति ने लिखा है गर्ल चाइल्ड, ठीक है, चलेगा। ठीक है आदित्य, यू लाइक whom नहीं बेटा, whom do you like? अभी एंड का यूज बताया ही नहीं आपको, रुको ना, एंड के पीछे क्यों पड़ गए आप लोग? देखो ध्यान से, ही इज अ सिंगर, बिल्कुल सही है, सिंगुलर नाउन। दे आर अ सिंगर्स, बेटा प्लूरल नाउन है, ए नहीं लगेगा।
ही गेव एन एडवाइस। बेटा आप नाउन जब पढ़ते हो तो पढ़ोगे अनकाउंटेबल है नाउन, एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी एन नहीं लगेगा, है ना। हाँ, अगर किसी नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला कोई एडवर्ब मौजूद होगा तो आर्टिकल और आगे सरक जाता है, देखो, है ना, आगे और सरक के आगे आर्टिकल। बोलो, ठीक है। चलो, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगी, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले ए और एन का यूज। बेटा ए का यूज जो हम करते हैं ना, उसको हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? ऑफ कोर्स सिंगुलर तो होना ही चाहिए नाउन, तभी ए और एन लेगा। लेकिन जो आप पूछे ना मैम एम का यूज कहाँ, एन का यूज कहाँ होता है, वही तो बताने जा रही हूं। जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड हो वहां पे हम ए का यूज करेंगे। जो हिंदी में है ना, क से लेकर ज्ञा तक, है ना। और वर्बल साउंड कहाँ है? वर्बल साउंड बेटा ए ई आई ओ यू वर्बल्स होते हैं। वर्बल साउंड क्या होता है? इसको कहते हैं वॉल साउंड। वॉल साउंड है आ ई उ ए ओ आओ, आ ई उ ए ओ आओ। अब जरा ध्यान से देखना किसमें ए आएगा और किसमें एन आएगा। बेटा हमने आपको सिर्फ दो ऑप्शन दिए, मैंने आपको सिर्फ दो ऑप्शन दिया है और वो दो ऑप्शन है ए और एन, द ही नहीं है। अब किसके साथ ए आएगा, किसके साथ एन आएगा, एक बार चेक करो। There lived a king and a queen, बेटा। आनंद, देख लिया? डैश ऑरेंज, देखो एन ऑरेंज, ऑरेंज और एन ईगल, ईगल, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यूरोपियन, बेटा यू आर आ प्रोनाउंसिएशन, अ यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, 1 रुपी कॉइन, देखो वह आ रहा प्रोनाउंसिएशन, अ 1 रुपी कॉइन, ऑनेस्ट मैन, ओ आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, एन ऑनेस्ट मैन, ईयर, एन आ रहा है, ईयर, ई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एन ईयर। यहां पे यर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, य का, य का, आ ई उ ए ओ आओ नहीं आ रहा है। एमपी, एमपी, एन एमपी, डीसीपी, अ डीसीपी, यू, मादा भेड़ को यू कहते हैं बेटा, अ यू। अब कहोगे मैम ई से है, एन लगाइए, बेटा मैं प्रोनाउंसिएशन पे जाऊंगी। ऑनररी लेक्चरर्स, बेटा ये प्लूरल नाउन हो गया, लेक्चरर्स, कुछ नहीं आएगा। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, गिन नहीं सकते हो। पुलिस प्लूरल नाउन है, नाउन चैप्टर में पढ़ोगे तो पता चलेगा, पुलिस प्लूरल नाउन है।
ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है। एक्सरे मशीन, एक्सरे, एक्स एन एक्सरे मशीन। प्रोनाउंसिएशन पर चलना, लेटर पर नहीं। ठीक है, देखो अब आते हैं आर्टिकल का प्रयोग किसी भी एडजेक्टिव के संबंध में कैसे होता है यूज, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। आप खाली 1 से लेकर 9 नंबर तक सिर्फ देखना, 1 से 9 तक, ठीक है। आर्टिकल का एडजेक्टिव से, आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, नहीं शाहीन, आज आर्टिकल को हम डेटर्मिनस कह सकते हैं, और कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी डेटर्मिनस होते हैं। किशन, क्या हुआ बेटा? बेटा कान के लिए ईयर होता है और साल के लिए ईयर होता है, य। क्या हुआ किशन, आप बताओ, अभी पूछो मुझसे। इनफैक्ट क्या है ना, ये बकवास जो लोग करते हैं ना, वही घेरे रहते हैं सारा स्क्रीन को। नहीं, ईयर है प्रशांत, ईयर नहीं है, इट्स ईयर, य। ईयर तो कान होता है। देखो अब किशन का कहना है, जब से क्लास ले रहा हूं तब से एक भी डाउट का कोई जवाब नहीं आ रहा है। अब आपका डाउट का जवाब कैसे आएगा? अननेसेसरी बकवास चीजें पूछते रहते हैं लोग, देखो। आर्टिकल एडजेक्टिव देखो नाउन के पहले आता है अभय, ठीक है। अभी डिटरमिनर कहां से पढ़ा दूं चंदन, अभी तुरंत ही। नाउन के पहले आता है, नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के पहले, और एडजेक्टिव की भी विशेषता बताने वाला एडवर्ब मौजूद हो तो एडवर्ब के पहले। 1 से लेकर सिर्फ 9 तक देखोगे। देख लिया? कावर्ड्स डाई मेनी अ डेथ। देखो ध्यान से, कावर्ड नहीं है, कायर लोगों की बात हो रही है। जब आप कायर लोगों की बात करोगे तो कावर्ड्स वर्ड लगाओगे। कई एक मौत मरते हैं, कई एक। अगर मेनी अ लगा रहे हैं, देखो मेनी अ प्लस सिंगुलर नाउन होता है। अब यहां पे आपको दो चीज पढ़ाया मैंने ये पढ़ाया कि अगर आप प्लूरल नाउन लगाते हो तो ए और एन नहीं लगता है, लेकिन ये जो मेनी है ना, अगर खाली मेनी लगाओगे तो मेनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स। लेकिन अगर मेनी अ लगाते हो तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है, मेनी अ बॉय, मेनी अ गर्ल। आप ये भी कह सकते हो मैम मेनी अ बॉय, तो ए लगाने की जरूरत क्या है ना? आप कह सकते हो ए लगाने की जरूरत क्या है?
मत लगाओ, मैनी डेथ्स हो जाएगा फिर तो। लेकिन ये कहावत है, इसी कहावत को हम ज्यादा छेड़ते नहीं है। मैनी अ डेथ द ब्रेव। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, द ब्रेव के साथ डाइस नहीं डाई होगा। आप कहोगे द ब्रेव का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से। द रिच का मतलब क्या है, द पुअर का मतलब क्या है, द ऑनेस्ट का मतलब क्या होगा। द रिच, द ब्रेव, द ऑनेस्ट, ये सब पूरे पूरे लोग, जितने लोग हैं ब्रेव, उन सबको मिला के आप द ब्रेव पीपल नहीं बोलोगे ना, और खाली कह दोगे द ब्रेव तो भी चलेगा। आपको द ब्रेव पीपल बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली कह दो द ब्रेव तो भी काम चल जाएगा। द पुअर सारे गरीब लोग, द रिच जितने अमीर लोग हैं सब। इसीलिए ये सारे लोगों को डिनोट करता है, ये प्लूरल नाउन होता है, इसलिए ये प्लूरल वर्ब लिया। चलो मैं आपको यहां पर एक सेंटेंस है, इसको इस्तेमाल करके और इनको इस्तेमाल करके दो सेंटेंस जरा मुझे बना के दिखाओगे। मैं आपको सेंटेंस दूं। मेरे पास एक किताब है, अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना। एमपी कहा मैंने। अब अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहोगे तब आप नहीं लगाओगे ए एन, फिर तो अब द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहोगे। एन तब लगाओगे जब मेंबर नहीं एमपी ए का प्रोनाउंसिएशन आता है तब। ठीक है, जल्दी बनाओ फटाफट। इसको बना लोगे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको पता चल गया क्या है। देखो मेरे पास कई एक किताब है, मैंने कहा था इसका इस्तेमाल कर रहा हो तो जरा सा कहोगे आई हैव, आई के साथ हैव क्यों, क्योंकि मेरे पास है। कई एक किताब है, मेनी अ बुक। बेटा ट्रांसलेशन बहुत कराते हैं हम स्पोकन में, यहां तो बस सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, बस उसी से रिलेटेड मैं एक दो ट्रांसलेशन दे देती हूँ। आई हैव मेनी अ बुक। ओके, आप कहोगे मैम मेनी अ नहीं, मुझे ये सिखाओ तो। कोई बात नहीं, तो फिर आप मेनी लगा दो और बुक्स लगा दो। मेनी लगाओगे तो बुक्स लगा दो। आई हैव मेनी बुक्स। अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। बेटा ये पूरा हो गया अमीरों, ये पूरा हो गया गरीबों, है ना। पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं थी, पीपल क्यों लगा रहे हो, क्या लगाओगे, द रिच। बेटा रिच द लगाने पर सारे अमीर लोग हो गए। अब शोषण करना इज एक्सप्लॉइट। अब एक्सप्लॉइट में एस ई एस मत लगा देना, क्योंकि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल चाहिए। एक्सप्लॉइट द पुअर, द पुअर पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, द पुअर से काम चल गया। ठीक है, यानी आर्टिकल के आगे द लगा देते हैं, कैस सॉरी एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हैं। कैसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताता है, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, अगली, ब्रेव। तो ये पूरे के पूरे सारे लोग जितने हैं सबको संबोधित कर देता है, और ये प्लूरल वर्ब लेता है। देखो ठीक है। नेक्स्ट,
द ब्रेव, बी का फॉर्म चाहिए हमें, प्लूरल फॉर्म लगाऊंगी मैं, आर रिवॉर्डेड। द ब्रेव आर, क्यों अभी तो बताया, द रिच, द ब्रेव, द पुअर, सब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेगा, है ना, हो गया। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट 4 में, और वो 4 और 5 दोनों में आपको सिखाना चाहती हूं। एक बार किशन एक काम करना बेटा, अभी जब क्लास खत्म करूंगी ना मैं, उसके बाद जरा आप एक बार व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। पुलिस में द लगेगा ना बेटा, मैंने द आपको ऑप्शन ही नहीं दिया था। पुलिस प्लूरल नाउन है, पुलिस मैन नहीं कहा। औरंगजेब आलम एक्सप्लॉइट होता है बेटा। चलो, द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल। आप कहोगे ये द हार्डर क्यों लगा रहे हो, बराबर करने के लिए, इसी को तो कहते हैं पैरेललिज्म। भाई इधर कंपैरेटिव डिग्री प्लस द है, तो यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री प्लस द लगेगा। जितना ज्यादा ऊपर उठोगे उतना ही हार्ड गिरोगे। मतलब बेटा देखते हो, हम माल्या को भागना पड़ गया इंडिया से, सीसीटी के मालिक को देखते हो सुसाइड करना पड़ गया। क्यों पता है, क्योंकि आप जितना ऊपर उठते हो ना उतना ही भयंकर, अगर कोई गिरा तो उतना ही भयंकर लॉस होता है, ठीक है। द हार्डर यू राइज, द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल। समझ में आया। अब सुनो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना भारी भरकम बिल होगा। द मोर, द तो लगेगा ही अब यहां पर फिर से द, और हाई का कंपैरेटिव डिग्री चाहिए हायर। देखो, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर योर बिल विल बी, द मोर द हायर। अब आपका एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क बता रही हूं। एडजेक्टिव चैप्टर में अगर अपने बुक में आप जाओगे, है ना, चाहे क्लास नोट्स हो चाहे ग्रामर की आपकी वॉल्यूम 1 जो भी आपके पास है, इसमें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होंगे। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, है ना। और कुछ थोड़े एक्सेप्शन वाले होंगे जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, है ना। ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, रट्टा मार लोगे, और यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ द आएगा, यहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। और ये है क्या, ध्यान से सुनना, जब दो चीजें या दो एक्शंस एक दूसरे पर इस तरह से निर्भर कर रहे हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, या एक के घटने से दूसरा घटे, या एक के बढ़ने से दूसरा घटे, यानी कि डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो दोनों भागों में कंपैरेटिव डिग्री आएगा और उसके पहले आर्टिकल द होगा। उनको याद कर लेना रेनू, ठीक है। अब सुनो, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस और दूं, कुकू सारे चैप्टर से आते हैं बेटा, एक दो चैप्टर से नहीं आता, सब चैप्टर से आएंगे। चलो, आपको जो मैंने थर्ड और फोर्थ सिखाया, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ सिखाया है, उसी का स्ट्रक्चर उठा के करो तो।
एडजेक्टिव इज विच काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इट डिनोट्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। इसका ऑप्शन क्या था हमीद? द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। ना ना अब है, बस मुझे पता था ट्रांसलेशन में सारे लोग फिसड्डी है। तुम लोग जो बोलना चाहते हो, जो लिखते हो, भगवान जाने तुम लोग क्या बोलते होगे यार। तुम लोग का ट्रांसलेशन तो बहुत ही गंदा है। जितना ऊपर जाते हो, जितना ऊपर, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, द हायर यू गो या यू राइज, जो लगाओगे उतनी ठंड बढ़ती है। अगेन हमें कंपेरेटिव डिग्री यहां भी लगाना है। द कोल्डर इट गेट्स। अब कहोगे मैम इट कौन है यहाँ पे? बेटा हर मौसम, वेदर, क्लाइमेट, सबके लिए आप इट ही लगाते हो। अभी ठंड का मौसम है, इट इज कोल्ड नाउ, इट इज विंटर नाउ, इट इज सनी टुडे, इट इज स्टॉर्मी टुडे, इट इज पूरी बादल छाई हुई, इट इज क्लाउडी टुडे। तो मौसम के लिए आप इट ही लगाते हो। तो द कोल्डर इट गेट्स, देखो, द हायर द कोल्डर। चलो एक और पूछते हैं। अगर आपको एडजेक्टिव के डिग्रीज पढ़े हो या याद है, हिमांशु बेटा ट्रांसलेशन स्पोकन में कराती हूँ बेटा मैं, ऐसे अब यहाँ पे थोड़ी कराते रहूंगी। ये तो बस सिर्फ देख रहे हैं आप लोग, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहे हो, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ ट्रांसलेशन देकर। लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं हमेशा ट्रांसलेशन थोड़ी करा सकती आपको। मैंने कहा इसके लिए आपको आना पड़ेगा वर्ब के जो एडजेक्टिव के डिग्रीज। फार का एडजेक्टिव डिग्री जो कंपेरेटिव है वो है फार्दर, और अच्छा मतलब गुड, उसका कंपेरेटिव डिग्री है गुड का बेटर। द फार्दर ही इज, फार का फार्दर, द फार्दर ही इज, उतना अच्छा, द बेटर इट इज। क्या किसी हालात की बात कर रहे होगे भाई? ऐसे लोग जितने दूर रहे उतने अच्छा है ना, वो है ना। डेथ बेटा नाउन है सॉर्ट ऑफ, यस। डाई वर्ब है, डेड एडजेक्टिव है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। विकास ने बहुत अच्छा सेंटेंस दिया है, बनाओ तो। विकास ने तो बहुत बढ़िया सेंटेंस दिया है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। बताओ। बोलो। उतनी ही
बड़ी जीत होगी। द हार्डर द फाइट इज, संघर्ष इज, स्ट्रगल या फाइट, द बिगर the victory is, the harder the fight is, चाहे the harder the struggle is, the bigger the victory is. विन तो मतलब जीतना होता है बेटा, यहां पे जीत की बात हो रही है, नाउन चाहिए। और ये विल भी मत लगाओ शाहीन, क्योंकि आप उसको फ्यूचर में लगा रहे हो। मैं तो कह रही हूं ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ठीक है। चलो अब आओ नेक्स्ट। दिस इज द बेस्ट डिश सर्व्ड हियर। द बेस्ट बेटा सुपरलेटिव डिग्री है। आप कहोगे मैम ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेटा सुपरलेटिव डिग्री अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा। टफ लगाओगे तो द टफर द फाइट इज हो जाएगा, टफ, टफर, टफेस्ट। आदित्य है ना, जो कहा मैंने ना, सबसे अच्छा। सुपरलेटिव डिग्री वो सबसे अच्छा, सबसे गंदा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा वाला होता है। याद रखना आर्टिकल द हम लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ, है ना, आर्टिकल द लगाते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन बेटा ये एडवर्ब वाला क्वेश्चन है, 7th वाला क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि ये रिपीटेड है एडजेक्टिव में, ये रिपीटेड है एडजेक्टिव में। हम खाली अभी बता रहे हैं कि फर्स्ट किसका होता है, फॉर, फॉर्मर, फर्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे खराब, सबसे बढ़िया, सबसे वाला। चलो एक सेंटेंस देखो तो, चलो तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा। बेटा स्टेनोग्राफर में कोई अलग चीज थोड़ी होता है, स्टेनोग्राफर तो बहुत आसान क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और कितने मार्क्स का कौन कहां से आता है कुछ पता थोड़ी होता है आशुतोष। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। माउंट को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, एमटी और डॉट लगा देते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, इज द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित महानगर है। दिल्ली is the most polluted। महानगर का इंग्लिश होता है बेटा
मेट्रोपॉलिटन सिटी मत लिख देना, मेट्रोपोलिस होता है, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब हो जाता है महानगरीय नगर। हाँ, सिटी लगा दोगे तो भी चलेगा, लेकिन महानगर की बात किया है मैंने। मेट्रोपॉलिटन सिटी मत लगाना, मेट्रोपोलिस लगाना, महानगरीय नगर। ठीक है, चलो आप जरा 10 to 22 एक बार करने की कोशिश करना, फिर मैं बताऊंगी आपको। देख लिया? आप सुनो ध्यान से बेटा। अगर मैं कहूं कि भाई काउंटेबल नाउन के साथ मैं लगाना चाहती हूं कुछ एक दिन, कुछ एक, काउंटेबल नाउन लेता है बेटा फ्यू, काउंटेबल नाउन लेगा फ्यू। और अगर मैं कहूं अनकाउंटेबल तो लिटिल। आप कहोगे लिटिल और फ्यू का मतलब क्या है? भाई मात्रा में कम लिटिल, संख्या में कम फ्यू, नंबर में कम फ्यू और क्वांटिटी में कम लिटिल। लेकिन फ्यू का अ फ्यू भी होता है, फ्यू भी होता है, वेरी फ्यू भी होता है और द फ्यू भी होता है। अब ये चारों क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं 9th 10th 11 12 13 14 से लेके कहां तक है 22 तक, अगर मैं ये कहूं कि बेटा पहले हमको काउंटेबल बता दो कौन कौन है, ये काउंटेबल है फ्यू, पीपल लोगों की बात हो रही है तो ये भी फ्यू हो गया, फ्रेंड्स जो काउंटेबल है, संवेदनशीलता यहां पर फ्यू नहीं आएगा, उम्मीद यहां भी फ्यू नहीं आएगा, नॉलेज जानकारी जो होती है आपके पास वो भी काउंटेबल नहीं है, फ्यू नहीं आएगा, वाटर पानी ये भी फ्यू नहीं लेगा, क्ल्यू कोई प्लूरल नाउन नहीं है, मनी ये भी फ्लू नहीं लेगा, फ्यू नहीं लेगा, चैप्टर्स ये काउंटेबल है, ये फ्यू लेगा, फिर पीपल लोग ये भी फ्यू लेगा, और बुक्स ये भी फ्यू लेगा, और बुक्स यहां भी है ये भी फ्यू लेगा। मतलब जितने काउंटेबल वाले थे मैंने उसके साथ फ्यू लगा दिया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा। अ फ्यू का मतलब क्या होता है? अ फ्यू का मतलब एक है, कम से कम कुछ एक है, मतलब ना के बराबर तो नहीं है, 2-4 है, ना के बराबर तो नहीं है। हाँ, अगर फ्यू की बात करोगे तो वो ना के बराबर है, अगर फ्यू की बात करोगे तो ना के बराबर है, वेरी फ्यू कहोगे वो भी ना के बराबर है। लेकिन द फ्यू का मतलब क्या होता है? वेरी फ्यू ना के बराबर, 0 के बराबर, फ्यू 0 के बराबर, और फ्यू 2-4 है, एकदम ना के बराबर नहीं। द फ्यू भाई उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, जैसे द फ्यू फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स? जो मेरे थे बचपन के। द फ्यू बुक्स, कौन से बुक्स? 2-4 बुक्स यहां पर रखे हुए हैं वो, यानी उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो तब आप द लगा सकते हो। अब ध्यान से सुनना। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर डैश डेज। डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा भाई कुछ एक दिन रेस्ट कर लो ना, ये थोड़ी कहेगा कि 0 दिन रेस्ट करना, वो कहेगा कुछ एक दिन तो रेस्ट कर लो। अब याद एक और चीज रखना, अगर आप सम लगा सकते हो ना, मीनिंग को चेंज किए बिना सम लगा सकते हो तो अ फ्यू लगा देना, और नो लगा सकते हो तो अ वेरी फ्यू और फ्यू लगा देना। ठीक है, तो डॉक्टर क्या कहेगा आपको? टेक रेस्ट फॉर सम डेज, अ फ्यू। शो कैंसिल कब होगा? जब बहुत कम लोग आएंगे, इतने कम
कि जो थिएटर वाला वो कहेगा भाई ना के बराबर लोग आए हैं, शो कैंसिल कर दो। ना के बराबर, ना के बराबर खाली फ्यू चलेगा और नहीं लगाना है। डैश फ्रेंड्स whom I trusted, कुछ एडिशनल जानकारी दी गई है फ्रेंड्स के बारे में जिनको मैं भरोसा करती थी, द लगा दो। लेफ्ट मी एट द टाइम ऑफ नीड, जब मुझे जरूरत पड़ा मुझे छोड़ के भाग गया। ठीक है। माई टीचर एडवाइज्ड मी टू प्रिपेयर, क्या कहेगा टीचर, भाई 2-4 चैप्टर और याद कर लो ना, एग्जाम में हो सकता हो काम आ जाए, तो 2-4 चैप्टर और याद कर लो। वो कहेंगी 2-4 चैप्टर और याद कर लो, मतलब प्रिपेयर सम मोर चैप्टर्स, प्रिपेयर सम मोर चैप्टर्स। लॉकडाउन इंपोज किया गया था बहुत स्ट्रिक्टली, जहां पर हजारों लोग दिखते हैं वहां पे अगर इक्का दुक्का दिखेंगे तो क्या कहोगे, ना के बराबर लोग सड़क पर थे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन को बहुत स्ट्रिक्टली लगाया गया था। ना के बराबर, नो पर्सन वॉज सीन ऑन द रोड, यानी कि फ्यू चलेगा। डैश बुक्स दैट आई, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है इस बुक्स के बारे में, यानी वो किताबें जो मेरे पास थी। द फ्यू बुक्स दैट आई हैव, जब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो द लगाते हैं। और वेरी के साथ तो ऐसे भी देखो ना, वेरी के साथ तो सीधा सीधा फ्यू है। वेरी लगा है तब हमको ज्यादा दिमाग खपाने की तो जरूरत ही नहीं, सीधा फ्यू है। देखो ये आपको मैंने फ्यू सिखाया है, अभी लिटिल नहीं। एक किशन, मैंने इन्वर्जन पूरा खत्म करा दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको उसका लिंक मांग के दे दूंगी। इन्वर्जन मैंने पूरा पूरा खत्म करा दिया है। मैंने बीच में एक दिन सेंटेंस अरेंजमेंट कराया था, इसलिए शायद आप कंफ्यूज करके हो गए। फिर उसके नेक्स्ट डे इन्वर्जन करा दिया था। मिटाऊं? चलो मिटाने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब है 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 में आपको लिटिल यूज करना है। चलिए अब लिटिल का मैं आपको समझा दूं। लिटिल में भी वही सेम केस है। अ लिटिल मात्रा में कम है लेकिन कम से कम है, ये मतलब है कुछ तो है। लिटिल और वेरी लिटिल, इसका मतलब होता है ना के बराबर। और द लिटिल, इसका मतलब है कि जिसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है साथ में। मीनिंग सेम है, खाली मात्रा वाले में लिटिल लगाना है। जरा बनाओ तो इसको फटाफट। कहोगे और कहोगे। चलो हो गया। पुलिस मस्ट हैव डैश सेंसिटिविटी, पुलिस में कैसी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, थोड़ी सी तो संवेदनशीलता आपको चाहिए ना, थोड़ी सी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए। सम लगाओगे, सम का मतलब अ लिटिल। डॉक्टर लॉस्ट डैश होप दैट दे हैड, जो उम्मीदें डॉक्टर के पास थी भी ना तो वो भी गई जब उन्होंने विक्टिम यानी पीड़ित को देखा बहुत बुरी हालत में। डॉक्टर समझ गया इसको बचाना तो मुश्किल है, यानी जो थोड़ी सी उम्मीद उनके पास थी, जब आप उसके बारे में कुछ एडिशनल बात पता चलता है बगल से। दैट आई हैव, वो बुक्स जो मेरे पास थी। दैट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। थोड़ा सा नॉलेज होता है ना, बहुत भयंकर खतरनाक होता है। आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, अगर आपके पास यू हैव नो नॉलेज, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे डॉक्टर से दिखाने के लिए।
और थोड़ा सा नॉलेज होता है तो खुद ही अपना इलाज करते हैं और फिर मरते हैं। इसीलिए लिटिल नॉलेज, जो थोड़ा सा नॉलेज, अगर थोड़ा नॉलेज होता है तो वो खतरनाक हो जाता है। कुड यू गिव मी सम वाटर, थोड़ा सा पानी मिलेगा। ना के बराबर पानी थोड़ी मांगोगे, सम वाटर मांगोगे, तो सम जहां पर फिट होगा वहां पे अ लिटिल आएगा। ही लुक्ड ब्लैंक, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। कब नहीं होता आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन? जब आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, यानी आपके पास कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया, नो क्लू, यानी नो क्लू, यानी लिटिल क्लू, क्या हो रहा है पता नहीं। आई कांट बाई एनीथिंग, कब नहीं खरीद पाओगे आप? जब आपके पास पैसे नहीं हो या ना के बराबर पैसे हो। यानी अगर मैं कहूं आई हैव नो मनी, तो कह सकते हो मैम, ये कह सकते हैं आई हैव लिटिल मनी। लिटिल का मतलब ये ना के बराबर है, तभी तो कुछ खरीद नहीं पाऊंगा, है ना। नो मनी और लिटिल मनी में डिफरेंस है। लिटिल का मतलब हो सकता है आपके पास 2-4 रुपये होंगे, लेकिन शायद इतने कम है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, ना के बराबर। यहां मैंने आपको लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल सिखाया है। आज मैंने आपको 22 नंबर तक फिनिश करा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम वो क्या कर ले आज थोड़ा